गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में एजुकेशन सब्जेक्ट के तहत आज का जो मेरा टॉपिक है वह मुस्लिम काल में शिक्षा। मुस्लिम काल में शिक्षा किस तरीके से मुस्लिम काल में शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा से मुस्लिम काल में क्या प्रभाव पड़ा, मुस्लिम काल में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य थे, मुस्लिम काल में शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। अगर हम मुस्लिम काल की बात करें तो भारतीय शिक्षा में मध्यकाल को मुस्लिम शिक्षा या इस्लामी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। वैसे तो मुस्लिम काल में कई इस्लामिक राजाओं का शिक्षा में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान है, लेकिन फिर भी हम आज बात करेंगे कि मुस्लिम काल में शिक्षा किस तरीके से संचालित होती थी। अगर हम मुस्लिम काल की बात करें तो मुस्लिम काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वो सामूहिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाती थी। यानी कि मुस्लिम काल में जो शिक्षा का स्वरूप था, यानी कि मुस्लिम काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो सामूहिक शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाती थी। अगर हम मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की बात करें तो मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा की आलोचना की गई, उपेक्षा की गई। मुस्लिम काल में महिलाओं को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को घर में रहकर ही शिक्षा को प्राप्त करना होता था। अगर हम मुस्लिम काल की बात करें तो मुस्लिम काल में शिक्षा काफी कट्टर थी। मुस्लिम काल में अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कठोर दंड का प्रावधान किया जाता था, उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। मुस्लिम काल में छात्रों का जीवन जो था वो काफी सुविधाजनक होता था। मुस्लिम काल में अगर हम बात करें तो मुस्लिम काल में शिक्षा का जो उद्देश्य था राजसुख था।
मुस्लिम काल में जितने भी राजा थे, मुस्लिम शासक कार्य जितने भी थे, उन्होंने भारत में प्रचार एवं प्रसार का कार्य किया। यानी कि मुस्लिम काल में राजाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता था, धन की प्राप्ति, धन की लूट, धन को एकत्रित करना, धन को लूट कर ले जाना और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना होता था। अगर हम मुस्लिम काल की बात करें तो मुस्लिम काल में जो शिक्षा के केंद्र होते थे, शिक्षा के केंद्रों में मकतब एवं मदरसा दो ऐसे केंद्र होते थे जहां पर छात्र अपने अध्ययन कार्य को पूरा करते थे। मुस्लिम काल में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बिस्मिल्लाह नामक संस्कार करवाया जाता था। जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो उसे बिस्मिल्लाह नामक संस्कार करवाया जाता था। इस संस्कार के अंतर्गत बालकों से कुरान की कुछ आयतें जिनका उच्चारण करवाया जाता था, कुछ रस्में होती थी उनको पूरा की जाती थी और इस तरीके से बच्चे को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए मकतब में प्रवेश दिया जाता था। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के द्वारा अनुशासनहीनता पर शारीरिक दंड का प्रावधान था। छात्रों को शारीरिक दंड यानी कठोर दंड का प्रावधान था। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के लिए अरबी एवं फारसी भाषा में अध्ययन कार्य को पूरा करवाया जाता था। बाद में छात्रों के लिए उर्दू भाषा का भी प्रावधान किया गया। मुस्लिम काल में मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत योग्य एवं कुशल चरित्रवान शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य या शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता था, जिसके लिए पारितोषिक या वेतन का प्रावधान किया गया था। शिक्षक को उसकी योग्यता के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता था।
मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले छात्रों को स्नातक, प्रास्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को आलिम, फाजिल और काबिल की उपाधि दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम के रूप में कुछ अन्य ऐसे विषय थे जिन्हें शामिल किया गया था। हिंदी, उर्दू, फारसी, गणित, रसायन आदि विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। That's all. Thank you.